बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी वाइट बॉल की, और पहले भी उनको जब कहा गया था कि जी आप टेस्ट में कप्तानी जारी रखें, वाइट बॉल छोड़ दें, तो उन्होंने तमाम तर्ज में कप्तानी छोड़ दी थी। अब फिर वो वाइट बॉल की कैप्टनसी वो छोड़ चुके हैं, और कहा यह जा रहा है कि शायद उनको इशारे मिल गए थे कि जी हटाया जाएगा, ख़ासतौर पे T20 कैप्टनसी से। तो आपको कैसा लगता है बाबर आजम का ये डिसीजन? बड़े लोग आए, छोटी उम्र में कप्तान बना दिए गए, दे वर वेरी फाइन प्लेयर्स, तो इवेंचुअली उनको इसका नुकसान हुआ, और कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग फॉर्म भी गई और फिर टीम में जगह भी खराब हुई उनकी। बड़ी मिसालें मैं दे सकता हूँ। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो सक्सेस स्टोरी है दोनों, एक धोनी और दूसरा ग्राहम स्मिथ साउथ अफ्रीका के, वो दोनों 24 साल में शायद उनकी एज थी जब उनको कप्तान बनाया गया। लेकिन फर्क, दोनों इतने ग्रेट प्लेयर्स थे जितने बाबर आजम, लेकिन फर्क ये है मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोनों। अगर आप दुनिया में कोई 20 नाम लें जब 200 साल से क्रिकेट हो रही है तो इन दोनों का नाम आएगा उसमें। तो छोटी उम्र में जब अगर आपको इतनी जल्दी कप्तान बना दिया जाता है तो यू हैव टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हर तरह का ऑन एंड ऑफ द फील्ड आप चीजों को हैंडल कर सके। बाबर में थोड़ा सा इसका वो उनके मुकाबले में थोड़ा नीचे था, और अब इवेंचुअली उसको नुकसान हुआ। और नुकसान तो खैर पूरी टीम को हुआ। कुछ जैसे मुख्तलिफ बोर्ड आते हैं, बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं, नई नई पॉलिसीज आ जाती हैं, नए नए कैप्टन आ जाते हैं। पाकिस्तान टीम की जो रिसेंट बैड परफॉर्मेंसेस, उसमें इस चीज का बहुत बड़ा हाथ है कि जो इतनी तेजी से कप्तानी में चेंजेस लाई गई, छोटे लड़कों को कप्तान बनाया गया, उतार दिया गया टीम में, फिर से ऑब्वियसली ग्रुपिंग बनती है। ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। इन दी 80s आई ऑलवेज बिलीव कि इंडिया चाहता ही नहीं था उनकी टीम जीते, क्योंकि उसने एक टीम में 7 कप्तान खेल रहे होते, तो 7 डिफरेंट डायरेक्शन में टीम जा रही होती, जिसका हमें तो बहुत फायदा होता था, लेकिन इंडियन टीम को नुकसान होता था उसका। अगर आप मीडिया की बात करें तो मेरे जैसे सहाफ़ी रोज़ 3 प्लेयर्स के नाम दे रहे हैं कि जी ये कप्तान बनने वाला है, रिजवान बन रहा है, फ़खर बन रहा है, ऐसा बन रहा है, वैसा बन रहा है। जब हमारे 11-12 नाम हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ज़ाहिर उनमें से कोई एक कप्तान बनता है, फिर हम लोग क्लेम करते हैं मीडिया वाले कि देखो मैंने तो पहले ही खबर दे दी थी कि ये कप्तान बनेगा, और वही कप्तान बना। आपसे ज़ाहिर है आपकी गहरी नज़र है क्रिकेट पे, लोगों से आपकी बात भी होती रहती है, आपका क्या ख्याल है किसे कप्तान बनाना चाहिए? अभी इनके पास चॉइस ही कोई नहीं रहेगी, सबको तो ट्राई आउट कर लिया है एक्सेप्ट रिजवान। आप रिजवान को बनाएंगे ऑल ऑफ द इनर सर्कल एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल, वो इतना, मेरे नहीं ख्याल वो इतना खुश हैं रिजवान से, लेकिन मजबूरन उनको उसको उसी को बनाना पड़ेगा, वरना किसको, किसी छोटे के लड़के के पास जाएंगे तो फिर वो बाबर आजम वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। बेहतर यही है कि किसी सीनियर प्लेयर को कप्तान बनाया जाए और इसके नीचे ला के किसी को ग्रूम किया जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक कैप्टन हो तीनों तर्ज में, मोहम्मद रिजवान का नाम भी ले रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन कहा जाता है बोर्ड बाज़ वजूहात की बिना पर उनको क़यादत सौंपने से गुरेज़ा है, और आपको बेहतर पता होगा क्या वजूहात हैं वो। आपको क्या लगता है, क्या हमारे यहाँ भी यही तजुर्बा करना चाहिए कि एक कैप्टन बनाएं जो तीनों तरह के क्रिकेट में कैप्टनसी करे? मेरे तो ख्याल में अगर उसको रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना देते हैं तो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान में आई, बहुत बुरी तरह हमारी टीम को शिकस्त दी। वही बांग्लादेशी टीम जब भारत गई तो भारत ने उसका बहुत बुरा हाल किया, और आपने देखा होगा कि 2-2 ढाई दिन में मैच ख़त्म हुआ, बिल्कुल खेला ही नहीं गया। तो हमारे हारने की क्या वजूहात थी? क्या उस वक्त बांग्लादेशी टीम वाकई बहुत अच्छा खेली थी या हम लोग बहुत ख़राब खेले थे? दोनों ही हमारी तो बुरा खेल ही रही है, लेकिन इंडिया की टीम इस वक्त डिफरेंट लेवल पे है। आप इंडिया की जो लास्ट 2 सीरीज हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया इंडिया जीत के आया है उनसे। उनका बॉलिंग अटैक जब से बुमराह है वो डिफरेंट लेवल पे चला गया हुआ। उनकी क्रिकेट जब से IPL शुरू हुई है बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है। हम एज पाकिस्तानी इसको माने या ना माने, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे आर वेरी गुड साइड, ए ब्रिलियंट साइड। सारे उनके जो है कॉर्नर्स उन्होंने कवर किए हुए हैं। उनकी अगर आप इंडिया की क्रिकेट को देखें, उनकी फैसिलिटीज को देखें, उनके स्टेडियम्स को देखें, और जैसे BCCI ने अपने क्रिकेट को लुक आफ्टर किया पास्ट एंड प्रेजेंट को, वो क्रिकेट बहुत आगे चले गए होंगे। आप तो शायद इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, मैं तो रहता ही इंटरनेशनल मार्केट में, मैं तो रोजाना उनसे उठता बैठता हूँ, देखता हूँ, उनके बात करने का अंदाज ही चेंज हो गया हो।